अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद करता हूँ तमाम दोस्त अच्छे होंगे, खैरियत से होंगे। दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है इंट्रोवर्ट्स। दोस्तों, ये वो लोग होते हैं जो तन्हाई में रहना पसंद करते हैं और यानी बड़े ग्रुप में और समाजी होने के बजाय वो पुरसुकून माहौल को तरजीह देते हैं। इन लोगों को कहते हैं दोस्तों इंट्रोवर्ट्स। सो दोस्तों, अगर आपने हमारे इस चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि हमारी आने वाली इस तरह की न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। Introverts are people who feel more comfortable spending time alone or with a small group of close friends. Introverts ये एक नाउन प्लूरल है। आर मतलब हैं या होते हैं, ये एक वर्ब है। पीपल मतलब लोग, ये एक नाउन है। हु मतलब जो, यानी ये इंट्रोवर्ट्स को ही बता रहा है, ये एक प्रोनाउन है। फील मतलब महसूस करते हैं, ये दोस्तों एक वर्ब है। मोर मतलब ज़्यादा। कंफर्टेबल कहते हैं आरामदेह। मोर दोस्तों हमारे पास एक एडवर्ब है, कंफर्टेबल एक एडजेक्टिव है। स्पेंडिंग मतलब गुजारना, स्पेंड करना, ये दोस्तों एक वर्ब है। टाइम यानी वक्त, ये एक नाउन है। अलोन यानी अकेले या तन्हा, ये एक एडजेक्टिव है और एक एडवर्ब के तौर पर भी यूज़ होता है। और या ये कंजक्शन है। विद अ स्मॉल ग्रुप, विद मतलब के साथ, ये दोस्तों एक preposition है। अ स्मॉल ग्रुप मतलब स्मॉल एक छोटे, ग्रुप यानी ग्रुप के साथ, गिरोह के साथ। स्मॉल दोस्तों एक एडजेक्टिव है, ग्रुप एक नाउन है। ऑफ मतलब के, ये एक preposition है। क्लोज फ्रेंड्स मतलब करीबी दोस्तों के, क्लोज एक एडजेक्टिव है, फ्रेंड्स दोस्तों एक नाउन प्लूरल है। Introverts are people who feel more comfortable spending time alone और विद अ स्मॉल ग्रुप ऑफ क्लोज फ्रेंड्स। इंट्रोवर्ट्स वो लोग होते हैं जो अकेले या करीबी दोस्तों के छोटे ग्रुप के साथ वक्त गुजारने में ज़्यादा आरामदेह महसूस करते हैं। दे प्रेफर क्वाइट इन्वायरमेंट्स एंड enjoy एक्टिविटीज़ लाइक रीडिंग, राइटिंग और थिंकिंग डीपली। दे मतलब वो, ये एक प्रोनाउन है। प्रेफर मतलब तरजीह देना या तरजीह देते हैं, ये दोस्तों एक वर्ब है। क्वाइट कहते हैं खामोश या पुरसकून, ये एक एडजेक्टिव है। इन्वायरमेंट यानी माहौल को, ये दोस्तों एक नाउन प्लूरल है। एंड और ये कंजक्शन है। इंजॉय मतलब लुत्फानंदोज होना। एक्टिविटीज़ कहते हैं सरगर्मियों को। इंजॉय एक्टिविटीज़ यानी सरगर्मियों से लुत्फानंदोज होते हैं। इंजॉय दोस्तों एक वर्ब है, एक्टिविटीज़ एक नाउन प्लूरल है। लाइक जैसे, ये दोस्तों एक preposition है। रीडिंग मतलब पढ़ना, ये एक वर्ब है। राइटिंग यानी लिखना, ये भी एक वर्ब है। और या ये कंजक्शन है। थिंकिंग डीपली मतलब गहराई से सोचना। थिंकिंग मतलब सोचना, ये एक वर्ब है। डीपली मतलब गहराई से, ये दोस्तों एक एडवर्ब है। They prefer quiet environments and enjoy activities like reading, writing और thinking deeply. वो पुरसकून माहौल को तरजीह देते हैं और पढ़ने, लिखने या गहराई से सोचने जैसी सरगर्मियों में लुत्फानंदोज होते हैं। Unlike extroverts, introverts may feel drained after socializing for long. अनलाइक मतलब इसके बरअक्स या इसके मुखालिफ, ये दोस्तों एक preposition है। एक्सट्रोवर्ट्स यानी एक्सट्रोवर्ट्स के। इंट्रोवर्ट्स यानी इंट्रोवर्ट्स, ये एक नाउन प्लूरल है। मे फील मतलब शायद महसूस कर सकते हैं या शायद महसूस करते हैं। मे मतलब शायद, ये एक मॉडल वर्ब है। फील मतलब महसूस करते हैं, ये एक वर्ब है। ड्रेन्ड मतलब थके हुए। ड्रेन्ड का मतलब दोस्तों थके हुए, ये एक एडजेक्टिव है। आफ्टर मतलब के बाद। सोशलाइजिंग का मतलब होता है मेल जोल रखना या मेल जोल करना। आफ्टर सोशलाइजिंग यानी मेल जोल के बाद। आफ्टर दोस्तों एक preposition है, सोशलाइजिंग एक वर्ब है। फॉर लॉन्ग यानी लंबी मुद्दत के लिए। फॉर लॉन्ग पीरियड्स, पीरियड्स कहते हैं दोस्तों मुद्दतें या मुद्दत को। फॉर लॉन्ग पीरियड्स यानी लंबी मुद्दतों के लिए। पीरियड्स दोस्तों हमारे पास एक नाउन प्लूरल है, लॉन्ग एक एडजेक्टिव है। एंड और नीड टाइम और वक्त चाहते हैं या वक्त ज़रूरत होती है। एंड एक कंजक्शन है। नीड दोस्तों एक वर्ब है, टाइम एक नाउन है। अलोन मतलब अकेले या तन्हा, ये एक एडजेक्टिव है। टू रिचार्ज मतलब तवानाई बहाल करने के लिए, रिचार्ज होने के लिए। टू एक preposition है, रिचार्ज दोस्तों एक वर्ब है। Unlike extroverts, introverts may feel drained after socializing for long periods and need time alone to recharge. Extroverts के बरअक्स, introverts तवील वक्त तक यानी लंबी मुद्दत तक मेल जोल के बाद थकावट महसूस करते हैं
और दोबारा तवानाई हासिल करने के लिए अकेले वक्त चाहते हैं या उन्हें अकेले वक्त की ज़रूरत होती है। They are often good listeners and thoughtful decision makers. They मतलब वो, ये एक प्रोनाउन है। are मतलब हैं या होते हैं। often मतलब अक्सर। are एक वर्ब है। often दोस्तों एक एडवर्ब है। good listeners मतलब अच्छा सुनने वाले। good मतलब अच्छा या अच्छे, ये एक एडजेक्टिव है। listeners यानी सुनने वाले, ये दोस्तों एक नाउन प्लूरल है। एंड और ये कंजक्शन है। थॉटफुल यानी सोच समझकर। डिसीजन मेकर यानी फैसला करने वाले। थॉटफुल यानी सोच समझकर, ये एक एडजेक्टिव के तौर पर यूज हुआ है। डिसीजन मेकर कहते हैं दोस्तों फैसला करने वालों को। ये दोस्तों एक नाउन प्लूरल है, कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं इसे। दे आर ऑफन गुड लिसनर्स एंड थॉटफुल डिसीजन मेकर्स। वो अक्सर अच्छे सुनने वाले और सोच समझकर फैसला करने वाले होते हैं। Introverts are not necessarily shy, but may prefer meaningful conversations over casual small talk. Introverts यानी introverts, ये एक noun plural है। Are not मतलब नहीं होते। Are दोस्तों एक verb है। Not दोस्तों एक adverb है। Necessarily मतलब ज़रूरी तौर पर। Necessarily दोस्तों ये हमारे पास एक adverb है। Shy मतलब शर्मीले। Shy कहते हैं शर्मीले को, ये एक adjective है। बट लेकिन ये कंजक्शन है। मे प्रेफर मीनिंगफुल कन्वर्सेशंस। मे प्रेफर मतलब वो तरजीह दे सकते हैं। मे एक मॉडल वर्ब है। प्रेफर मतलब तरजीह देना, ये एक वर्ब है। मीनिंगफुल मतलब मायने खेज, मतलब जिसका कोई मतलब हो, ये दोस्तों एक एडजेक्टिव है। कन्वर्सेशंस कहते हैं बातचीत को, गुफ्तगू को, ये एक नाउन प्लूरल है। ओवर मतलब पर, यानी किसी चीज़ को दूसरी चीज़ पर तरजीह देना, हम यूज़ कर रहे हैं ओवर मतलब पर। कैजुअल मतलब आम, ये दोस्तों एक एडजेक्टिव है। स्मॉल टॉक मतलब बातचीत पर या छोटी बातचीत पर। स्मॉल एक एडजेक्टिव है, टॉक मतलब बातचीत, ये दोस्तों एक नाउन है। Introverts are not necessarily shy, but may prefer meaningful conversations over casual small talks. Introverts ज़रूरी तौर पर शर्मीले नहीं होते, लेकिन वो मामूली बातचीत पर बामायनी गुफ्तगू को तरजीह दे सकते हैं। Their strength lies in their ability to focus, observe and reflect. Their मतलब उनकी, strength कहते हैं ताकत को। Their एक दोस्तों एक प्रोनाउन है। स्ट्रेंथ दोस्तों एक नाउन है। लाइज मतलब रहती है या है, इसका मतलब होता है, ये एक वर्ब है। वैसे दोस्तों लाइज का मतलब झूठ बोलता भी इसका मतलब है, यानी झूठ बोलता है या झूठ बोलती है। इन मतलब में ये एक प्रपोजिशन है। देयर एबिलिटी, देयर मतलब उनकी, ये एक प्रोनाउन है। एबिलिटी यानी सलाहियत। टू फोकस यानी तवज्जो मरकूज करने की। एबिलिटी कहते हैं सलाहियत को, ये एक नाउन है। फोकस दोस्तों एक वर्ब है। ऑब्जर्व यानी मुशाहिदा करना, ऑब्जर्व करना, ये एक वर्ब है। एंड रिफ्लेक्ट यानी और गौर फिक्र करना, अक्कासी करना। एंड एक कंजक्शन है। रिफ्लेक्ट दोस्तों एक वर्ब है। मेकिंग दैम क्रिएटिव एंड इंसाइटफुल इंडिविजुअल्स। मेकिंग दैम मतलब उन्हें बनाती है। मेकिंग मतलब बनाना या बनाती है, ये एक वर्ब है। दैम मतलब उन्हें, ये एक प्रोनाउन है। क्रिएटिव मतलब तख्लीकी, क्रिएटिव का मतलब तख्लीकी, एक एडजेक्टिव है। एंड और ये कंजक्शन है। इंसाइटफुल इंडिविजुअल्स यानी बसीरत रखने वाले अफराद। इंसाइटफुल का मतलब होता है दोस्तों बसीरत रखने वाला, ये एक एडजेक्टिव है। इंडिविजुअल्स मतलब अफराद, ये एक नाउन प्लूरल है। Their strength lies in their ability to focus, observe, and reflect, making them creative and insightful individuals. उनकी ताकत उनकी तवज्जो मरकूज़ करने, मुशाहिदा करने और गौर फिक्र करने की सलाहियत में है, जो उन्हें तख्लीकी और बसीरत रखने वाले अफराद बनाती है। Understanding introverts helps appreciate their unique perspective and strengths. Understanding मतलब समझना, ये दोस्तों एक नाउन है। इंट्रोवर्ट्स यानी इंट्रोवर्ट्स को, ये एक नाउन प्लूरल है। हेल्प्स मतलब मदद देता है, ये एक वर्ब है। अप्रिशिएट मतलब कदर करना, तारीफ करना, ये एक दोस्तों वर्ब है। देयर मतलब उनकी, ये एक प्रोनाउन है। यूनिक मतलब मुनफरिद, यूनिक कहते हैं मुनफरिद यानी अलग, ये एक एडजेक्टिव है। पर्सपेक्टिव कहते हैं नुक्ता नज़र को, ये भी दोस्तों एक नाउन है। एंड स्ट्रेंथ्स और सलाहियतों को, ताकतों को। एंड एक कंजक्शन है। स्ट्रेंथ्स मतलब एक नाउन प्लूरल है। Understanding introverts helps appreciate their unique perspective and strengths. इंट्रोवर्ट्स को समझने से उनकी मुनफरिद नुक्ता नज़र और ताकत की तारीफ करने में मदद मिलती है।
सो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का पैराग्राफ। अगर वीडियो आपको थोड़ी सी भी यूज़फुल लगी तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक करें और इसे अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि आपके साथ साथ उनका भी फ़ायदा हो। तो दोस्तों, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में।